लोगों की शराब छुटाने की कैलाश विजयवर्गीय ने बताई अनूठी तकरीब। पापा शराब पीकर आए तो कर दो भूख हड़ताल, मांग मराठी समाज के कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों से बोले। बच्चों, जिस दिन भी पापा शराब पीकर आए आप भूख हड़ताल कर दो, इसके बाद आज नहीं तो कल पापा जरूर सुधर जाएंगे। लोगों की शराब छुटाने की अलग अलग हटकर यह तकरीब भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने उस समय दी जब मांग मराठी समाज के सम्मेलन में एक महिला ने पति द्वारा शराब पीकर मारपीट करने की शिकायत 60 फीट रोड स्थित गुरुकृपा वाटिका में आयोजित मांग मराठी समाज के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गरीबों की गरीबी दूर करने की योजनाएं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू की है। गरीब का दर्द क्या होता है गरीब की समझ सकता है, कोई और नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी है, वह चाय बेचते थे, उन्हें गरीब का दर्द मालूम है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री छोटे से किसान के बेटे हैं, गरीबी क्या होती है उनको मालूम है। दिग्विजय सिंह को क्या मालूम वो राजा है, कमलनाथ उद्योगपति है, उन्हें क्या मालूम गरीबी क्या होती है। भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सामान्य परिवार से आते हैं, इसीलिए गरीब की गरीबी दूर करने का भाजपा हमेशा प्रयास करती है। अब प्रयास है कि एक भी गरीब ऐसा न हो जिसके सिर पर पक्की छत ना हो। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेटियों को नौकरी में आरक्षण भी भाजपा ने ही दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि मांग मराठी समाज के लोग कुछ दिन पहले आकर बोले थे कि उनके समाज की धर्मशाला नहीं है। मैंने कलेक्टर को फोन लगाकर आप लोगों के समाज की धर्मशाला के लिए जमीन देने का बोल दिया है। समाज की अपनी धर्मशाला होगी तो बेटियों की शादी आसानी से हो जाएगी। आपकी हर समस्या का निराकरण करूंगा। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण नहीं किया जा सके। 5 साल में हर समस्या का निराकरण कर दूंगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेसी सिर्फ लफाजी करते हैं। कोरोना के समय जब किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी तब प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब परिवार को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम शुरू किया। यह पहले कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। कोरोना के समय महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाले, लेकिन कांग्रेस ने कभी 5 रुपए भी नहीं डाले। गरीबों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई, जिसमें 8 लाख बेटियों का विवाह भाजपा सरकार ने करवाया। लेकिन कमलनाथ सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी गई। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम रुपया खर्च करेंगे। कल मैं एक समाज के कार्यक्रम में गया था, वहां लोगों ने बताया कि कांग्रेस वालों ने धर्मशाला बनाने के लिए 15 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन वह चेक बाउंस हो गया। कांग्रेस को विकास करने की बिल्कुल आदत नहीं है और जो घोषणा वो करते हैं वह काम तो बिल्कुल नहीं करते। अपने संबोधन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक बनने के बाद मैं सबसे पहले ब्राउन शुगर बेचने वालों की कमर तोड़कर रख दूंगा। इस दौरान एक महिला ने पति द्वारा शराब पीकर हंगामा करने की शिकायत की, जिस पर विजयवर्गीय ने कहा कि शराब के विरोध में अपने घर से ही आंदोलन शुरू करना है, बच्चों को भूख हड़ताल कराना है। बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी तुम्हारे पापा शराब पीकर आए और हंगामा करे तो बच्चे घर से बाहर निकल कर भूख हड़ताल कर दो। पापा से कह दो कि जब तक पापा शराब पीना नहीं छोड़ोगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। जब मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 का विधायक था तब बस्तियों से इस तरह की शिकायत आती रहती थी। तब मैं वहां की महिलाओं और बच्चों को यही सलाह देता था। इसके चलते कई लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। जहां लोग शराब पीते हैं वहां बच्चों को समझाना पड़ेगा, बच्चों शराब नहीं पीना है और पापा को भी नहीं पीने देना है। रोज सुबह मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, अपने माता पिता के चरण छूना है। हम बच्चों को संस्कार देंगे। नवरात्रि के 7वें दिन कैलाश विजयवर्गीय ने अलग अलग कार्यक्रम में कन्याओं का पैर पूजन किया। नरसिंह वाटिका में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने 121 कन्याओं का पाद पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान कन्याओं के माता पिता का सम्मान भी किया। कन्याओं के पैर पूजन कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय की धर्मपत्नी आशा विजयवर्गीय भी शामिल हुई। यहाँ के बाद पंचकुइया राम मंदिर में भाजपा नेता कमलेश खंडेलवाल द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम में भी कैलाश विजयवर्गीय ने कन्याओं का पाद पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे नागरिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये हमारी कल्पना रहती है। और इसलिए समाज के अंदर कुछ बुराइयां भी है। समाज में मैं देखता हूँ कि मैं क्षेत्र क्रमांक 1 में
जहाँ जहाँ बस्ती में जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं आजकल ब्राउन शुगर बहुत बिकती है बच्चों में। बिक रही है? बिक रही है? मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं विधायक बना उसके बाद सबसे पहला काम करूंगा मैं कि ब्राउन शुगर बाज लोगों को यहाँ से बाहर कर दूंगा। एक नहीं रहेगा। तो ब्राउन शुगर का नशा नौजवानों की जिंदगी खराब कर रहा है। ये दारू वालों का दारू वालों के लिए अपन आंदोलन करेंगे अपने घर से ही। अपने घर से आंदोलन करना है कि यदि हमारे में बच्चों से हमेशा मेरे रुस्तम के बगीचे से 2 नंबर में विधायक है, तो बच्चे बोले कि मेरे पापा दारू पी के आते हैं, मम्मी को मारते हैं। मैं क्या, एक काम करो बच्चों, एक काम करो, जैसे ही मम्मी की पिटाई करे आप लोग घर के बाहर आ जाओ और भूख हड़ताल कर दो कि आज हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे पापा दारू पी के आए। मैंने बच्चों से भूख हड़ताल करवा दी, उनके ही बच्चों से। मैंने क्या, बच्चों डरना मत, मेरे को फोन करते मैं आ जाऊंगा। मैं पहुंच गया वहां पर। मैंने क्या, खबरदार इन बच्चों को किसी ने हाथ लगाया। उनको बाद में मैंने भोजन करा दिया, पर घर में खाने के लिए मना करते, घर में भूख हड़ताल। जब तक पापा शराब नहीं छोड़ेंगे जब तक हम बच्चे घर में खाना नहीं खाएंगे। कई बच्चों के माँ बाप ने शराब छोड़ दी। हमें घर से शुरुआत करना पड़ेगा। जिस घर में शराब पीते हैं वहां पर हमें घर के लोगों को समझाना पड़ेगा। बच्चों को बोलना पड़ेगा, बच्चों आज भूख हड़ताल, क्यों? पापा शराब पीते हैं, भूख हड़ताल करेंगे बच्चे। माँ बाप को कोई सुधार सकता है तो बच्चे सुधार सकते हैं, पुलिस भी सुधार सकते हैं। एक बार ध्यान रखना, बच्चों को हम ऐसी शिक्षा देंगे कि बच्चे हमें शराब नहीं पीना, रोज सुबह मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, मत्था टेकना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, अच्छे संस्कार आएंगे, अपने माँ बाप के चरण छूना, ये सब संस्कार डालने का काम हम करते हैं। मातम समाज के लोग पिछली बार आए, मान समाज के लोग पिछली बार आए थे, धर्मशाला नहीं है। मैंने कलेक्टर को फोन किया था, अभी प्रोसेस में है वो। आप आए थे,